अनुराग भाई, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से संसद के अंदर में ड्रामेबाज अगर कोई मामला उठ रहा है तो उसको लेकर कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, किसी ने कहा था कि किसी सोते को गफलत से जगा देना अगर बगावत है, किसी कमजोर को उसका हक दिला देना अगर बगावत है, तो मैं भी एक बागी हूं और मेरा मजहब बगावत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वास्तविक मुद्दों से डरकर भागते हैं, इसलिए पार्लियामेंट जैसे मंदिर में वो ड्रामे जैसी बात करते हैं। ड्रामा करने के लिए और भी जगह है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस करने का जगह है, चर्चा करने का विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, जिसके जहन में 24 घंटा ड्रामा चलता हो, वो ड्रामा के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग जो है विपक्ष के सांसद, क्या वो ड्रामेबाज नहीं है? देखिए, अगर एसआईआर पर बात करना अगर ड्रामा है तो ड्रामा होना चाहिए। अगर दिल्ली में जो घटना हुई उस पर बात करना अगर ड्रामा है तो ड्रामा होना चाहिए। किसानों की बात करना अगर ड्रामा है तो ड्रामा होना चाहिए। बीएलओ जो मारे जा रहे हैं उस पर अगर बात करना ड्रामा है तो ड्रामा होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, जवान और संविधान की बात करना अगर ड्रामा है तो ये ड्रामा बाकायदा हर रोज होना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी कभी झोला उठाकर चल देती है, जो ट्रेंडिंग मामला होता है चिढ़ाने के लिए। क्या देश के प्रधानमंत्री का गरिमा का कुछ ख्याल नहीं? देखिए, जिस देश के प्रधानमंत्री ने ड्रामा शुरू किया हो कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, तो झोला ले जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन झोले में क्या ले जाएंगे ये नरेंद्र मोदी जी बताए। झोले में वो क्या लेके, वोट चोर आदमी है तो उस पर बात कर ले, एसआईआर पे बात कर रहे हैं तो ड्रामा है। नरेंद्र मोदी जी सवालों से भाग रहे हैं और वाकई में ठंड का मौसम है, दिल्ली में मौसम भी खराब है, इसलिए वो थर थर कांप रहे हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? एसआर मामलों को लेकर के चुनाव आयोग ने डबल सैलरी कर दिया बीएलओज के। देखिए, जो बीएलओ अपने ब्याह में नहीं जा पा रहा है, जो अपने घर पे नहीं जा रहा है, जो मर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? सैलरी बढ़ा देने से काम कम थोड़ी ना हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयोग किस प्रकार से बीएलओ के साथ में अपनी मनमानी कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? कह रहे हैं मोदी जी की हार की निराशा से बाहर निकले और डिलीवरी चाहिए देश को, ड्रामा नहीं। देखिए, डिलीवरी की अगर बात की जाए तो हमको क्या चाहिए? रोजगार की डिलीवरी हो। आपको क्या चाहिए? किसान को क्या चाहिए? कि उसकी आय दुगना हो। महिलाओं को क्या चाहिए? सशक्तिकरण चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? ड्रामा 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 ड्रामा। मामलों को लेकर के तो संसद में बहस करने के लिए वो तैयार है। चलिए, मोदी जी पर विश्वास किसको है? कोई बता दे। 5-6 लोग हैं, किसको विश्वास है? पूरा देश को है। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? देश को आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? 140 आपको विश्वास है या नहीं? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है या नहीं है? नहीं विश्वास है आपको भी। और आप लोग कैमरे पर आके ये बात बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है और डरा हुआ पत्रकार सड़ा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। तो आप लोग डरिए मत, बोलिए। अगर उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। नरेंद्र मोदी आपके बाप नहीं है। नहीं तो देश की बात तो वो कर रहे हैं ना संसद के अंदर। मैंने इतने नेपाल की नोट पर भारत के हिस्सों को चिपका दिया गया और वो आदमी देश की बात कर रहा है। पार्लियामेंट चालू होता है और वो ड्रामे की बात करने लगता है, तो क्या वो देश की बात कर रहा है? देश का लोग क्या चाहता है? युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार पर बात हो, एसआईआर पर बात हो, महंगाई पर बात हो। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है? ड्रामा 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 ड्रामा। देखिए, ये वही आदमी है। देखिए, ये तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है ना ये चुनाव आयोग का। इस पर क्या बहस होनी चाहिए? बिल्कुल एसआईआर पर बहस होनी चाहिए। एसआईआर क्या है, पहले लोगों को समझाइए ना आप। घुसपैठिए बाहर जाएंगे देश से, देश खुशहाल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदमी कह रहा है कि देश में घुसपैठियां हैं, यानी अमित शाह पर इस आदमी को विश्वास नहीं है। क्या आप मानते हैं कि अमित शाह जी क्या कह रही है? मैडम मैडम क्या कह रही हैं आप? क्या कह रहे हैं मैडम? अरे ओ मैडम बोलिए। अरे एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, एसआईआर का हम लोग विरोध थोड़ी कर रहे हैं। आपने कहा घुसपैठिया आए हैं उनको निकालिए, हम तो कह रहे हैं भैया चुन चुन के निकालिए, पार्थकीकरण कीजिए। लेकिन घुसपैठिया को अंदर कौन लेकर आया, इसका भी आप जवाब दीजिए। अभी 2024 का इलेक्शन बीता, प्रधानमंत्री मोदी जी बने। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसका मतलब आप लोग मानते हैं कि घुसपैठिया के वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं? बिहार में अभी जल्दी में चुनाव हुआ, बिहार में भाजपा की और एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी, तो आप लोग मानते हैं कि घुसपैठियों ने सरकार बनाया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयोग अगर कह रहे हैं कि ये घुसपैठिया इस देश में घुस आए हैं, तो घुसपैठिया अगर आए हैं तो इस देश में क्या घुसपैठियों की सरकार चल रही है? इस सबका जवाब कौन देगा? अनुराग ओझा, बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए प्रियंका गांधी को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी इतने महत्वाकांक्षी इंसान है, इसके साथ बहस कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर जवाबों से भाग रहे हैं तो उनके मैं समर्थकों से कहना चाहता हूं कि आज ही नरेंद्र मोदी से इस्तीफा दिलवा दे।
और इस देश का कोई भी A to Z प्रधानमंत्री बनता है तो उससे भी प्रियंका जी, राहुल जी, अखिलेश जी और भी तमाम चुने हुए सांसद सवाल पूछेंगे। हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जवाबों से भाग रहे हैं। अरे मोदी जी किससे डरेंगे? SIR के मुद्दों से डरते हैं, महंगाई पर बहस ना हो उससे डरते हैं, बिहार में किस प्रकार से इन्होंने सरकार बनाया उस पर अगर सवाल पूछो तो उससे डरते हैं, दिल्ली घटना का जिम्मेदार कौन है इससे वो डरते हैं। तो डरपोक प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कहते हैं वो देश के बारे में सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, हमेशा देश के साथ खड़े रहते हैं और आपके लिए डरते हैं। देखिए, देश के लिए अगर वो सोचते हैं तो देश की महिलाओं के लिए भी सोचते हैं, देश के किसानों के लिए सोचते हैं, लेकिन वो सोच आदमी किसके लिए रहा है? तमाम चुनिंदे उद्योगपतियों के लिए, अडानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए और किसी के लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं सोचते हैं। लेकिन मोदी जी को लेकर के अब कई सारी बातें निकल करके आ रहा है। पहले ही दिन में संसद के अंदर इतना हंगामा हो गया, इतना बहसबाजी हो गया, ये कहाँ तक लोकतंत्र के लिए सही है? हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि झूठे की सूरत बदलनी चाहिए। जो झूठा आदमी ड्रामा 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 वाह ड्रामा क्या है? ड्रामा ड्रामा कौन कर रहा है? सबसे बड़ा ड्रामेबाज अगर कोई है तो वो एक ही महामानव है। अरे मोदी, मैं एक चीज आपको बता दूं, महामानव की मैंने बात की है, आप अच्छा किए महामानव का नाम भी ले लिए। सुनिए, अगर इस देश में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है भैया? भैया है भारत रत्न। और मैं कह रहा हूं कि ड्रामा करने के लिए अगर किसी प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिले तो मैं सबसे पहले मांग करूंगा इस देश के यशस्वी महामानव नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। अपमान कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी का। आप 140 करोड़ जनता के अपमान कर रहे हैं। मैंने यशस्वी कहा तो ये अपमान है। जनता का अपमान कैसे? कर रहे हैं, जिसने उनको चुनकर भेजा मैंने जनता का अपमान कभी किया ही नहीं। आप देश विरोधी बातें कर रहे हैं। कैसे? इसमें कौन सा देश विरोध हो गया? आप प्रधानमंत्री, अगर मैंने मांग कर दिया प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए, इसमें कौन सा अपमान हो गया? क्या नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? मैं तो मांग कर रहा हूँ, 24 घंटा कह रहा हूँ। और 2-4-10 हजार रुपए अगर लगता हो तो मेरी तरफ से ले लीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को ड्रामे के बतौर इनको सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना। वो तमाम मामलों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के मामले पर नरेंद्र मोदी जी कब से बात करने लगे? मणिपुर गए थे, देखा था ना क्या हुआ था? मणिपुर सिर्फ गए थे, माँ से मणिपुर, माँ से मामला, और माँ से मोदी, और माँ से महंगाई, और माँ से महिला, माँ से मजदूर, इन सब का नाम नरेंद्र मोदी जी नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए वो डा से ड्रामा होता है और डा से डरा हुआ होता है, इसलिए वो ऐसी बात संसद भवन के अंदर कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुछ उलूल फुजूल कोई मुद्दा उठा कर क्या उजूल? देखिए उजूल फुजूल का मुद्दा कभी वो नहीं उठाते हैं। इंडिया गठबंधन का लोग जो है वो देश हित में बात करता है, और जो एनडीए गठबंधन का लोग वो अडानी और अंबानी की बात करता है। अच्छा, इसमें अडानी और अंबानी की बात क्या आ गया? ये देश अडानी और अंबानी का नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नहीं है। ये देश गरीब किसान, गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का है, और इसमें सब लोग रहेंगे। और अगर इन सब की बात करना ड्रामा है तो ये ड्रामा जब तक सदन चले तब तक ये ड्रामा होते रहना चाहिए। क्या चाहते हैं? इन मामलों पर बहस अगर नहीं होती है तो आप सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे, संसद घेरने की बात करेंगे? देखिए, शुरू से सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई होती रही है। किसी महापुरुष ने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद हमारा हो जाता है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सड़ी गली और सड़क छाप बात कर रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट चलता है कि सड़क पर लोग हैं नहीं, इसलिए पार्लियामेंट में बैठ के नरेंद्र मोदी जी ड्रामा जैसी घटिया बात कर रहे हैं। आप चाहते क्या, किन मुद्दों पर बहस हो? SIR का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जो इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोला था ना कि नहीं बोला था? महिलाओं की इज्जत को बचाएंगे, किसानों की आय को दुगना कर देंगे। इन सब मुद्दों से नरेंद्र मोदी जी भटक चुके हैं।